हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो निश्चय ही आप जिज्ञासु छात्र हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं। अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र में सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो इसमें ध्यान दें कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। मैकाइवर ने सत्य ही लिखा है। राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है। अर्थात सामाजिक इकाइयों का सामूहिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन है। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसके नागरिक श्रेष्ठ हों। शिक्षा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वह व्यक्ति को राष्ट्रीय जीवन के लिए तैयार करे। भारतीय समाज के प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी आदर्श को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन से संबंधित कार्य के बिंदु हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। व्यक्तिगत हितों के साथ सामूहिक हित की भावना। व्यक्तिगत हितों के साथ सामूहिक हित की भावना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय विकास, श्रेष्ठ नागरिकता का निर्माण, नैतिकता का प्रशिक्षण, सामाजिकता की भावना का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, सामाजिक सुधार एवं उन्नति, कुशल श्रमिकों की पूर्ति, उत्तम नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण, भावात्मक एकता। अब इन बिंदुओं पर हम थोड़ी चर्चा कर लें। ध्यान दीजिए कि व्यक्तिगत हितों के साथ सामूहिक हित की भावना आधुनिक समाज में तेजी से बढ़ रही है। भौतिकवादी प्रवृत्तियां व्यक्तिवाद को अधिकाधिक बहुत ही ज़्यादा महत्व प्रदान कर सार्वजनिक हित की उपेक्षा कर रही हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने हित के सामने जनहित की अनदेखी करता जा रहा है। इसके परिणाम क्या है? भारत का समाज जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, राजनीति के नाम पर विखंडित होता जा रहा है। लोगों में पारस्परिक द्वेष, ईर्ष्या, कटुता, शत्रुता, इस तरह की दूषित भावनाओं का विस्तार होने लगा है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह लोगों को इस भांति इस तरह से प्रशिक्षित करे कि वे व्यक्तिगत हितों से अपने समूह, समाज तथा राष्ट्र के हितों को अधिक महत्व दें। सामूहिक हित में ही राष्ट्रहित समाया हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का आधार माना जाता है। शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का आधार माना जाता है। हमारे देश में प्रांतवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, तमाम सारे विभाजनकारी प्रवृत्तियों के बढ़ते प्रभाव ने लोगों के दृष्टिकोण को अत्यंत संकीर्ण कर दिया है, बहुत ही संकीर्ण बना दिया है। इन विघटनकारी शक्तियों से लड़ने तथा राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा का सहारा लेना होगा। शिक्षा ही हमें इन बाधक तत्वों से मुक्ति दिला करके राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का काम कर सकती है। राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण कार्य की ओर संकेत करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक दृष्टि में राष्ट्रीय एकता के
प्रश्नों में जीवन की हर एक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का कार्य सर्वोपरि है, यही आधारशिला है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास, शिक्षा के अभाव में कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता, किसी भी राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास, शिक्षा के अभाव में कोई राष्ट्र, कोई समाज उन्नति नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों की शिक्षा के कार्य पर निर्भर करता है। अतः राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा की योजनाओं व्यक्तिगत हितों के साथ प्राथमिकता देनी हो तथा एक निश्चित स्तर तक सभी नागरिकों को सामूहिक हित की भावना को शिक्षित बनाना होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास, शिक्षा के अभाव में कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। राष्ट्र के विकास के लिए उसके नागरिकों का शिक्षित होना जरूरी है। नागरिकों की शिक्षा पर राष्ट्र का विकास निर्भर करता है। अतः राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा की योजनाओं को व्यक्तिगत हितों के साथ प्राथमिकता देनी होगी तथा एक निश्चित स्तर तक सभी नागरिकों को सामूहिक हित की भावना को शिक्षित बनाना होगा। वास्तव में शिक्षा के माध्यम से ही लोग जान सकते हैं कि व्यक्तिगत उन्नति की अपेक्षा राष्ट्रीय उन्नति एवं विकास अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से ही लोग जान सकेंगे कि व्यक्तिगत उन्नति की अपेक्षा राष्ट्रीय उन्नति और विकास ज्यादा जरूरी है, अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही प्रजातंत्र की सफलता भी शिक्षा पर ही निर्भर करती है। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में मतदान हेतु अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए आवश्यक विवेक शक्ति शिक्षा के द्वारा ही जागृत एवं विकसित होती है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कोठारी आयोग ने इस प्रकार लिखा है कि भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारे विद्यालयों तथा कॉलेज से निकलने वाले छात्रों की योग्यता तथा संख्या पर ही राष्ट्रीय निर्माण के उस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी, जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। नेक्स्ट बिंदु है श्रेष्ठ नागरिकता का निर्माण। श्रेष्ठ नागरिकता का निर्माण, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का पहला कर्तव्य श्रेष्ठ नागरिकता का निर्माण करना है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का पहला कर्तव्य श्रेष्ठ नागरिकता का निर्माण करना है। प्रत्येक राज्य को योग्य, सच्चरित्र एवं गुणवान नागरिकों की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अभीष्ट शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करता है और राष्ट्र के शिक्षित नागरिकों में ही अपने अधिकार तथा कर्तव्यों के बोध एवं विकास की क्षमता होती है। न्यूयॉर्क समिति की दृष्टि में सार्वजनिक शैक्षणिक व्यवस्था का यह प्रधान कार्य है कि वह शिक्षार्थियों को राज्य में नागरिकता के अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराए। नेक्स्ट, नैतिकता का प्रशिक्षण। नैतिकता का प्रशिक्षण, नैतिकता किसी भी राष्ट्र का प्राण धर्म होती है। नैतिकता किसी भी राष्ट्र का प्राण धर्म होती है, क्योंकि नैतिकता में वे सभी गुण विद्यमान होते हैं जो उस राष्ट्र के नागरिकों के आचरण को नियमित करते हैं। अतः शिक्षा का प्रधान कार्य लोगों को नैतिकता में प्रशिक्षित करना होगा। ब्रेचर ने कहा है, प्रत्येक युवक को याद रखना चाहिए
कि सभी सफल कार्यों का आधार नैतिकता है। सभी सफल कार्यों का आधार नैतिकता है। यह कथन ब्रेचर का है। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिकता की भावना का विकास। सामाजिकता की भावना का विकास। व्यक्ति और समाज में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति और समाज में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। व्यक्तियों से समाज बनता है और समाज में रह करके ही व्यक्ति की सुरक्षा एवं उन्नति संभव है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति को समाज में रहने के लिए सामाजिक भावना से ओतप्रोत विभिन्न गुण विकसित करने चाहिए, जिस तरह से प्रेम, दया, सेवा, परोपकार, इस तरह के गुणों को विकसित करना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति में इस प्रकार के गुण उत्पन्न कर सकती है। शिक्षा ही व्यक्ति में इस प्रकार के गुणों को उत्पन्न कर सकती है। सामाजिकता का भाव विकसित करने का कार्य शिक्षा का ही। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास। प्रत्येक सामाजिक प्राणी में सामाजिक कुशलता होना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक सामाजिक प्राणी में सामाजिक कुशलता का होना बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक कुशलता से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए भार ना हो, कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए भार ना हो, दूसरे के कार्यों में बाधा ना पहुंचाए तथा समाज की उन्नति में सहायक हो। आधुनिक भारत में शिक्षा का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि वह बालकों को उन व्यवसायों तथा उद्योगों में कुशल बनाए जो न केवल उनके लिए हैं बल्कि पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हितकारी हो। एल्फ्रेड एडलर ने कहा है, मनुष्य के उचित कार्य केवल वही हैं जो समाज के लिए उपयोगी। मनुष्य के उचित कार्य केवल वही हैं जो समाज के लिए उपयोगी हैं। यह कथन एल्फ्रेड एडलर का है। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक सुधार एवं उन्नति। सामाजिक सुधार एवं उन्नति। समाज की प्रगतिशील होने के कारण, समाज की प्रकृति प्रगतिशील होने के कारण विश्व के सभी समाज समय के परिवर्तन के साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को अभीष्ट दिशा देते हुए समाज को उन्नति के पथ पर ले जाती है। यह प्रत्येक नागरिक को अपने समाज के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान उपलब्ध कराती है। इस भांति प्रशिक्षित करती है ताकि वह समाज में वांछित सुधार लाने में सक्षम हो सके। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा में ही सामाजिक एवं अल्पतम साधनों के माध्यम से समाज में कल्याण, सुधार तथा उन्नति की रुचि को पुष्पित पल्लवित होना पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है कुशल श्रमिकों की पूर्ति। कुशल श्रमिकों की पूर्ति। कुशल श्रमिक व्यापार तथा उद्योग के उत्पादन को बढ़ा करके राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि लाते हैं। कुशल श्रमिक व्यापार तथा उद्योग में उत्पादन को बढ़ाते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि करते हैं। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना है। शिक्षा का कार्य है कि वह देश में ऐसे निपुण कार्यकर्ताओं को तैयार करे जो अपने कार्य का संपादन अत्यंत कुशलतापूर्वक कर सकें, बड़ी ही कुशलतापूर्वक कर सकें। नेक्स्ट बिंदु है उत्तम नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण। उत्तम नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण। लोकतंत्र की सफलता के लिए श्रेष्ठ नागरिकों। नेक्स्ट बिंदु है उत्तम नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण। उत्तम नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को श्रेष्ठ अनुशासन तथा नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण
दिया जाना जरूरी है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वे सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का कार्य कर सकें। आर्यमणि के अनुसार सच्चे नेतृत्व के लिए सेवा की भावना के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सच्चे नेतृत्व के लिए सेवा की भावना के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी जरूरत है। यह कथन आर्यमणि का है। भावात्मक एकता। भावात्मक एकता धर्म, परंपरा, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन के ढंग की दृष्टि से भारत विभिन्नताओं का देश है। विभिन्नताओं का देश है। देश के सभी नागरिक अपने अपने धर्म, भाषा, रीति रिवाजों को दूसरे से अच्छा मान करके उन पर गर्व करते हैं। प्रायः संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण परस्पर मनमुटाव हो जाते हैं, संघर्ष हो जाते हैं। ऐसी दशा में शिक्षा राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में पिरोए रखने का काम करती है। शिक्षा के द्वारा ही भावात्मक वातावरण निर्मित किया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत छात्रों के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे उनमें संवेदनाओं तथा दृष्टिकोणों का उचित दिशा में विकास हो सके और उनमें राष्ट्रीय व भावात्मक एकता की स्थापना की जा सके। धन्यवाद।